हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत वाशले और मैं आप सभी का सीजीपी स्मार्ट क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th की जर्नी। तो इसी को हम आज श्री गणेश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रियल नंबर्स, जिसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बट इसको समझने से पहले मुझे आपसे दो बातें हैं जो करनी है, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी आपकी इस जर्नी में। यहाँ पर हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे कवर टू कवर। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेस होता है किसी भी बोर्ड एग्जाम्स का। क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटीज है वो इम्पोर्टेंट बुक्स है, तो इसीलिए हम पहले एनसीईआरटीज को कवर टू कवर करेंगे। पहले हम एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तब आप फर्दर क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं। बट आपको पहले क्या करना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, पहली बात तो हुई कि एनसीईआरटी करनी है हमको पहले। दूसरी बात कि मेहनत जो है वो आपको करनी होगी। मेहनत ऑल्दो मेहनत आपकी और मेरी दोनों की होगी, बट इन इन एट लास्ट आपको ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका है और बोर्ड एग्जाम के सेंटर पर आप ही जाकर अपना एग्जाम देंगे। तो इसी वजह से आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट की तरफ से आप अश्योर रहिए कि जो भी यहाँ पर आपको कराया जाएगा वो टोटल ही बोर्ड बेसिस पर होगा। अब तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आ चुके हैं या अपकमिंग जो भी आने वाले हैं, या किसी भी एडवांस लेवल तक का जो क्वेश्चन बन सकता है, वो आपके लिए यहाँ पर पहले कराया जाएगा। उसके अलावा आपको मेहनत अच्छे से करनी है और अपना एक टारगेट सेट करना है कि मुझे 10th क्लास में कितने परसेंट या कितने मार्क्स चाहिए। तो इसीलिए आप अब एक नई कॉपी ले लीजिए और उसका फर्स्ट पेज ओपन करके वहाँ पर अपना पहले टारगेट लिखें कि मुझे टारगेट में क्या चाहिए। मुझे 95% स्कोर करना है, 98% स्कोर करना है ना। तो वो आपको लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको एक सेल्फ बिलीव रहेगा कि हाँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर्स जो है, इसको समझने से पहले मैंने आपको कल जो है एक इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी, जिसमें मैंने आपको टोटल सिलेबस बताया कि हमारे कितने चैप्टर्स हैं 10th क्लास की मैथ में। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि बोर्ड एग्जाम्स में उन चैप्टर्स का कितना वेटेज रहता है। जैसे हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, ट्रिग्नोमेट्री था, सर्कल्स था, ट्राइंगल्स था। तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसको देखने से पहले आपको वहाँ जाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ मैंने एक बेसिक उसका बताया है कि हम उसको डील कैसे करेंगे पूरे सिलेबस को। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जो कि है हमारा चैप्टर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स, भाई नंबर्स तो सबको पता है क्या होते हैं, 1 से लेकर 10 तक होते हैं, है ना। तो उन्हीं का बाइफरगेट करके जो आगे के नंबर्स बनते हैं, उन्हीं को आज हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम रियल नंबर्स को समझने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे नंबर्स का, कि भाई नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स सिंपल सी बात है। अगर अब हम बात करें 1, 2, 100, 1000, ये सारे नंबर्स हैं। बट इनमें भी कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको समझना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहला जो है समझेंगे। ऑल्दो आपने ये वाला जो मैं बताऊंगा उसमें से कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपने अपनी 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, बट आपको यहाँ पर एक बार और पढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के काम देंगी। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है इवन नंबर्स। हाँ, तो भाई इवन नंबर्स पता है सभी को। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में होते क्या है इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स, दीज आर द नंबर्स which are
completely which are completely divided by 2। अब इसके एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। जैसे हमारा 8 एक रियल नंबर, एक इवन नंबर है। 10 एक इवन नंबर है। अगर हम 0 को ऐड करें तो वो 0 भी हमारा इवन नंबर की कैटेगरी में ही आता है। तो अब हम इसको समझ सकते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। दीज आर द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। वह नंबर जो 2 से कंप्लीटली विभाजित हो या डिवाइड हो, वो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 8, 10, 0 एक्सेट्रा, है ना। आगे भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकता है क्योंकि वो भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑड नंबर्स। हाँ तो भाई इवन नंबर्स हमने समझा, उसके बाद हम समझेंगे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो रिमेनिंग जो नंबर्स हैं इवन को छोड़कर, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स में इवन नंबर्स को छोड़कर सारे नंबर क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर्स। तो इसके लिए भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। These are the numbers which cannot be completely divided by 2। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे, लाइक हमारा 1 हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, 3 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं हम, और 7 भी कह सकते हैं। ऐसे करके अनगिनत नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स। ठीक है, और अगर हम इवन, अब इसको एक और बार अच्छे से समझ लेते कि दीज आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये वह नंबर्स हैं जो कि 2 से कंप्लीटली विभाजित ना हो। डेसिमल में अगर वैल्यू आ रही है, ऑल्दो जैसे हम बात करें 5 की, तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली कट तो जाएगा 2.5। तो क्या ये भी हमारा ऑड नंबर है? नहीं। क्या, तो ये जो है हमारा 2.5, यहाँ पर हमने कहीं पर भी दशमलव या पॉइंट की बात नहीं कही है, तो इसीलिए हम इसको कंसीडर क्या करेंगे, एक ऑड नंबर 5 को। कंप्लीटली एक वैल्यू आनी चाहिए कटने के बाद। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स। थर्ड पॉइंट आता है हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। नंबर्स starting from 0 and goes up to infinity। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जैसे 0, 1, इसमें 5 भी ले सकते हैं हम, 3 भी ले सकते हैं, ऐसे करके इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर्स। तो अब होल नंबर्स समझते हैं हम कि नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। जो नंबर्स हमारे 0 से शुरू हो और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक जाए।
यहाँ जो है ये इन्फिनिटी एक सिंबल होता है जिसको हम नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि हमें पता तो नहीं है कितने नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर्स होते हैं, इसीलिए ये हमारा जो सिंबल है ये यहाँ पर नॉट डिफाइंड को डिनोट करता है। मैं इसको समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ। नॉट डिफाइंड, तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे 0, 1, 5, 1000, 1, 3, 7, 8, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा अगला पॉइंट है नेचुरल नंबर्स का, उसको भी समझते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझाते हैं। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड goes up to infinity। goes up to infinity। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, ऐसे करके इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। तो क्या समझे आप, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा थोड़ा सिमिलर होता है होल नंबर से। तो होल नंबर्स क्या आते हैं हमारे, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बट यहाँ क्या है, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। इनके एग्जाम्पल्स 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। कोई भी नंबर्स हो वो हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अगला हम अगला पॉइंट लेते हैं जो कि है हमारा प्राइम नंबर्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्राइम नंबर्स। भाई प्राइम नंबर्स तो आप लोगों ने सुना होगा, बट यहाँ जो है स्टूडेंट हमेशा अटकता है, क्योंकि टीचर कई बार बता देते हैं बट उनको अच्छे से समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में प्राइम नंबर्स होते क्या है। शुरू से लेकर एंड तक वो प्राइम नंबर्स पर ही अटका रहता है बच्चा। तो इसको आज हम बहुत अच्छे से और आसान वे में समझेंगे। प्राइम नंबर्स, these are the numbers which have only two factors, one which have only two factor, 1 and itself। ठीक है, इसके पहले एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारे, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे एक्सेट्रा, ये सारे हमारे हो जाएंगे प्राइम नंबर्स। तो क्या होते हैं भाई, दीज आर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। ये वह नंबर्स हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स हो। कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो अपने आप का खुद। जैसे हम बात करें 2 की, तो 2 के कितने फैक्टर्स हैं, एक तो 2 खुद है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 12 की, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वही 12 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे हम 1 ले सकते हैं, 2, 3,
4, 6 एंड 12 खुद। तो ये हमारे क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए। ये सारे जो नंबर्स हैं वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो इस वजह से ये हमारे सारे फैक्टर्स हो जाते हैं 12 के। बट यहाँ पर हमने बात क्या कही है कि केवल दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो एक होना चाहिए और एक वो खुद का अपने आप का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 19 ले सकते हैं, है ना, 13 भी हो सकता है, और तुम अगर देखा जाए 27 भी हो सकता है। ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अभी हमने बात की 12 की, अगर हम 11 को देखें तो 11 का भाई कोई और फैक्टर है, एक तो 1 है, 1 से तो सारी वैल्यूज डिविजिबल होती हैं। दूसरा कौन सा है, 11, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है 11। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, प्राइम नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छठा पॉइंट, जो कि है इंटीजर्स। आज जब आप इस वीडियो को एंड करोगे ना, तो आपका जो नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी अगर टीचर आपसे पूछ लेगे कौन होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप अच्छे से जवाब दे सके। मेरा मेन मोटो यही है आपको समझाने का। ठीक है, तो अगला बात करते हैं हम इंटीजर्स की। सो इसको लिखते हैं, दीज आर द these are the collection of positive and negative natural numbers including 0। इसके पहले एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इसको समझेंगे कि क्या होता है। इसके एग्जांपल्स होंगे हमारे, जैसे -3 हो सकता है ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये यहाँ पर भी अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस की वैल्यूज में भी अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स को समझते हैं। दीज आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, एक समूह है, एक कलेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का, इंक्लूडिंग 0, जिसमें हमारा 0 भी इंक्लूड होता है। तो उस समूह को क्या कहेंगे हम, इंटीजर्स। इसके एग्जांपल्स क्या है, -3, -2, -1। भाई ये तो हमको पता है कि 1, 2, 3 जो है हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि पॉजिटिव मतलब ये वाली साइड और नेगेटिव ये वाली साइड, ये सारे नेचुरल नंबर से, इंक्लूडिंग क्या है, 0। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स। ठीक है, अब अगला जो है पॉइंट उसको डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स से समझने से पहले हम रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स, ये भी पॉइंट ऐसा है जो आप पढ़ के आ चुके, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, बट इसको भी हम और अच्छे से यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, सो दीज आर द नंबर्स these are the numbers which can be written in the form of P upon Q, comma, where
P and Q are integers, where P and Q are integers and Q not equals to 0। ठीक है, इसके पहले एग्जांपल्स लिखते हैं, फिर इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे हम बात करें 3/2, 5, 7, 11, ठीक है, √4, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो दीज आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या समझे आप इससे? भाई जो डेफिनेशन तो बड़ी है बट है बहुत आसान, कि ये जो नंबर्स है उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके, वो नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके, वहां पर P और Q क्या हो, हमारे इंटीजर्स हो। इंटीजर्स अभी हमने देखा क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, और Q क्या हो, वो 0 के इक्वल ना हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे रेशनल नंबर्स। अब Q क्या है यहाँ पर, हमारा डिनोमिनेटर, मतलब हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या है, हमारे 3/2। ठीक है, दूसरा क्या है 5, तीसरा 7। अब 7 भाई 7 है, इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं ना, तो 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, तो इसी वजह से हम केवल 7 को भी रेशनल नंबर्स में इंक्लूड करेंगे। 11 √4। अब कुछ बच्चों को पता होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो कहेंगे सर √4 कैसे आ सकता है यहाँ पर। देखो √4 की ना वैल्यू होती है जो कि है 2, और जो 2 है वो है हमारा रेशनल नंबर, इसीलिए हम इसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट समझेंगे जीरो के बारे में। अगर हम बात करें कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, अभी हमने यहाँ कहा कि Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब जीरो हमारा रेशनल होगा या नहीं। तो अगर हम देखें जीरो को ना हम ऊपर तो लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर के फॉर्म में तो लिख सकते हैं 0/2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे लिखें 2/0, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप पहले कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी हमारी नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। भाई जीरो की कोई टेबल पढ़ी है तुमने, 1 की पढ़ी है, 2 की पढ़ी है, जीरो की कोई टेबल होती नहीं है। तो इसीलिए हम किसी भी वैल्यू को जीरो से अगर विभाजित करते हैं तो वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो इस केस में हम यहाँ पर हमारा जीरो क्या हुआ, एक रेशनल नंबर प्रूफ हो गया कि भाई जीरो भी हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर हो सकता है, बट वो कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर पर। ये आपके टीचर्स आपको पूछेंगे तो आप ऐसे करके जवाब दे सकते हैं कि सर जीरो जो है एक रेशनल नंबर है, बट वो कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर पर, ना कि डिनोमिनेटर पर। यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट भी डाल सकते हैं कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 8वें पॉइंट की, जो कि है हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। These are the numbers which can not be written in the
form of P upon Q where P and Q are integers and Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके पहले एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे, √2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, √3, ये सारे क्या होंगे हमारे इरेशनल के एग्जाम्पल्स। तो अब इसको समझते हैं कि दीज आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q and where P and Q are integers and Q not equals to 0। सेम हमारा रेशनल नंबर की तरफ, बट यहाँ पर एक नॉट ने जो है वो खेल कर दिया, नॉट ने इसको पूरा ही अपोजिट बना दिया रेशनल नंबर से। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं ये वह नंबर्स होते हैं जो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, जहां पर P और Q क्या हो, हमारा इंटीजर्स हो और Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। जैसे हमारा √2 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। और यहां पर हमें 2 पॉइंट्स और लिखने होंगे जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। These numbers have no end point। पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा these are non terminating repeating numbers। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट पहले तो हमने ये समझा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब ये 2 पॉइंट और समझने कि these numbers have no end point, मतलब इन नंबर्स का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। जैसे अगर हम 5/2 की बात करें, 5/2 की बात करें तो उसको हम डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, 2.5। क्या ये आगे जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इट मीन्स 5 क्या हो गया, इसका एंड पॉइंट हो गया। बट यहाँ पर ये इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे हमने पाई की वैल्यू ली थी 22/7, इसकी अगर हम वैल्यू करें तो 3.14235 ऐसे करके ये अनंत तक जाएगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। और √2 की वैल्यू भी सेम 1.414, ये भी केवल हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं, ये भी अनंत तक जाती है। हाँ, तो these numbers have no end point, तो इन नंबर्स का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। दूसरा पॉइंट, these are non terminating repeating numbers, मतलब टर्मिनेटिंग का क्या है, यहाँ पर ये नंबर्स ना टर्मिनेट नहीं होते। जैसे हमारा 0.666 सेम नंबर्स आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बट टर्मिनेट नहीं हो रहे, तो ये हमारा किस में कंसीडर होगा, रेशनल नंबर्स में। बट अगर हम बात करें पाई की तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट समझते हैं रियल नंबर्स का। नाइन्थ पॉइंट, so it is a collection of rational and irrational number। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स, इसमें सारे ही एग्जाम्पल्स आ जाएंगे सभी नंबर्स के, 0, √3, 5/2 और √2 एक्सेट्रा, है ना। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये कलेक्शन है हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, जो भी हमने पढ़ा है।
ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर्स के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप फिर से भी दे सकते हैं, फिर से भी इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।